सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल LKM मीना में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी वर्कशीट संख्या 4, विषय हिंदी, पाठ लाख की चूड़ियाँ भाग 4। अब तक हम 3 भाग इस लाख की चूड़ियों के पढ़ चुके हैं। ये कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए। यहाँ पे विद्यार्थी यहाँ पे नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपना कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बेटा, आज की दिनांक हमारी 1/10/2020। तो बच्चों, इस वर्कशीट को हम अच्छे से पढ़ें। ये पूरा जो दिया हुआ है भाग 4, इसको हम अच्छे से पढ़ें, एक एक शब्द को, और इसका मतलब हमें जानें। तो बच्चे, हम 3 भाग में हम पढ़ चुके हैं कि बदलू काका के मन में क्या क्या बातें थी, और जो लेखक थे इसका लाख की चूड़ियाँ का, तो कैसे वो बदलू काका से बातें आपस में बैठ के किया करते थे। तो आओ बच्चे, इस पाठ को हम पढ़ना शुरू करें। बच्चों, जब बहुत दिनों के बाद लेखक गांव आया तो तब बदलू काका और उसके बीच की जो बातें हुई उसी को हम इस कार्यपत्र में पढ़ेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। तो बदलू काका के पास लेखक पहुंचता है तो वो बदलू काका को नमस्ते करता है। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। मतलब कौन कह रहा है? ये लेखक कह रहा है। तो बदलू काका ने क्या जवाब दिया? नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं। अब जब बड़े दिनों बाद हम जाते हैं, जैसे एक हम बचपन में होते हैं, एक हम 10-15 साल बाद किसी आदमी से मिलते हैं, तो वो तुरंत तो हमें पहचानता नहीं है, लेकिन नमस्ते उसने कर लिया। देर तक मेरी ओर निहारता रहा। निहारता का मतलब यहाँ पे बेटा, इसका मतलब होगा देखना। क्या हो बेटा? देखना। मैं हूँ जनार्दन काका। तो वो कह रहे हैं, मतलब जब वो बता रहा है कि मैं जनार्दन हूँ, तो मतलब जो पहले उनके पास आके बैठता था, आपके पास से गोलियां बनाकर ले जाता था, तो उसने अपना लेखक ने अपना परिचय बदलू काका को दिया। बदलू फिर भी चुप रहा। वो मतलब चुप रहा। बदलू काका क्या रहा? चुप। मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो अपने दिमाग में। मतलब स्मृति मतलब अपने दिमाग, मतलब वो सोच रहा है कि अतीत मतलब पिछले, कि किसी लड़के को मैंने कहीं तो देखा है। जैसे हम कभी किसी से मिलते हैं तो वो सोचता है देखा तो है, तब वह एकदम बोल पड़ा, अरे आओ लल्ला बैठो। तो मतलब जैसे हम किसी से मिलते हैं 10-15 साल बाद, तो हमें खुशी होती है। जैसे हमारे पुराने दोस्त हमें साल भर बाद भी मिलते हैं, तो हमें एक तरह से खुशी होती है। तो ऐसे उसने उसको पहचान लिया। बहुत दिनों बाद गांव आए, ये बदलू काका ने बोला। हाँ, इधर आना नहीं हो रहा था, आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पे बैठते उत्तर दिया। लेखक कह रहा है, लेखक जैसे कार चारपाई पे बैठा तो उसने कहा, काका मेरा आना नहीं हुआ इधर। कुछ देर फिर शांति रहे। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, मतलब लेखक ने इधर उधर देखा। नहीं तो मुझे उसकी मच्छियाँ कहीं नजर आई, नहीं उसकी कहीं भट्टी। तो उसने पूछा, जो पहले जो बदलू काका भट्टी और उस मच्छिया पे बैठ के काम करता था, तो काम नहीं होता दिखाई दिया उसे। तो उसने बदलू काका से पूछा, आजकल काम नहीं करते काका? तो उसने कहा, नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। तो उसने कहा कि काम तो क्या हुआ, मैं कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियों को कोई पूछे तब तो। वो कह रहा है, अब लाख की चूड़ियाँ कोई नहीं पहनता, अब सारी कैसी पहनता है? कांच की फैंसी सारी चूड़ियाँ पहनता है। तो उन्होंने अपना धंधा क्या कर दिया? बंद कर दिया। गांव गांव में कांच का प्रचार हो रहा है। और बदलू काका को कांच की चूड़ियों से क्या थी? नफरत। आप सभी ने पढ़ा ही था। गांव में कांच कांच का प्रचार हो रहा है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है ने लाला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जा रहे हैं, फिर भी सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है। खेत भी मशीन से जोते जा रहे हैं, फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वो लाख में कहाँ संभव है। वो बता रहा है कि नई नई मशीनें आ चुकी हैं, उनसे जो कांच की चूड़ियों में जो सुंदरता है वो आदमी के हाथ से कहाँ बनती है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट भी जाता है। तो बदलू काका लेखक को समझा भी रहा है कि कांच की चूड़ियाँ खतरनाक ही होती है और जल्दी टूट भी जाता। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई। वह कुछ देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। मतलब लेखक कह रहा है, जब जैसे वो बदलू काका खांसे, लगातार खांसते रहे, तो उनको लगा क्या है? दमा एक बीमारी का नाम है बेटा, जिसमें हम लगातार खांसते रहते हैं।
अब अस्वस्थता के साथ साथ उसका शरीर भी ढल चुका था, मतलब जब बूढ़ा हो गया तो उसका शरीर भी कैसे हो गया, कमज़ोर। उसके हाथों पर माथे पर नसें उभर आई थी, जैसे बुढ़ापे में सभी लोगों के नसें उभर आती हैं हाथों में, तो वैसे ही बदलू काका की नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली, बोला दमा नहीं है मुझे। मतलब जो लेखक मन ही मन में सोच रहा था, लेकिन बदलू काका बहुत चतुर चालाक थे, उन्होंने लेखक की मन की बात पढ़ ली। उसने कह दिया बेटा मुझे दमा नहीं है, पसली खांसी है, एक तरह से हल्की सी लगातार चलने वाली खांसी होती है, यही 2-3 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बदी व्यथा है, मतलब उसके अंदर जो बदलू काका बता रहे थे उनके अंदर बड़ा कोई बात है, दुखी है। मैं देर तक सोचता रहा, मशीन युग ने कितने के हाथ काट दिए। मतलब आप सभी को पता है, जैसे इस कोरोना महामारी में सभी लोगों का रोज़गार छीन लिया, तो उसी टाइम जब ये मशीनें आ गई तो कई जब 10 लोगों का काम अकेले मशीन कर लेती है, जो काम 10 घंटे में होता है वो मशीन 1 घंटे में करके पटक देती है, तो वो जो बेचारे गरीब लोग हैं वो कहाँ जाएं तो ऐसे मन में लेखक के मन में बेचारा। फिर कुछ देर शांति रही, फिर मुझे अच्छी नहीं लगी, तो फिर उसने कुछ देर शांति रही तो उसे अच्छी नहीं लगी। फिर बदलू काका से उसने पूछा आम की फसल अब कैसी है काका। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा, मतलब उन्होंने जो मशीनी वाली बात थी लाख की जुड़े वो बात टालते हुए उसने आम की खेती के बारे में पूछा, वो कैसी है काका। तो उसने कहा, बद्दू काका ने, अच्छी है लाला, बहुत अच्छी है, उसे लहक कर उत्तर दिया। अंदर अपनी बेटी की आवाज़ दी, अरे रज्जो लला के आम तो ले आ। तो उसने अपनी लड़की रज्जो है, उसका नाम क्या था, लज्जो, अरे मतलब ओ रज्जो, लला के आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। तो मतलब उनकी ओर देखकर बोला, मैं तो भूल गया था बेटा, तुझे आम बहुत पसंद था। नहीं 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 काका का आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खाए कैसे जाने दूंगा। तो उन्होंने कहा, लेखक ने कहा, नहीं नहीं मैंने आम तो बहुत खाया। तो बदलू काका कहने लगा, नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हें आम खाने बगैर कैसे जाने दूंगा। मैं चुप हो गया, मुझे वो दिन याद आ गए कि मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका। तो उसे याद आ गए बचपन के दिन, तो उन्होंने गाय के बारे में भी पूछ लिया कि मैंने पूछा, गाय कहाँ है लाला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जू उनकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। ये तो बहुत हैं काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा। मैंने कहा, वाह 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 वाह, हंस पड़ा शहरी ठहरे ने, मैं तुम्हारी उम्र का था ना बेटा। तो बदलू काका कहने लगा, बेटा जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना तो ऐसी डलिया तो मैं 5-5 खा जाता था। ऐसा बदलू काका से बता लेना। इसके चौगुने आम में एक वक्त में खा जाता है। एक वक्त मतलब एक टाइम, एक समय, जैसे हम सुबह का खाना खाते तो उसको एक वक्त बोलते हैं, शाम को अलग खाना खाते थे वो दूसरी वक्त हो जाती है। आप लोगों की बात अलग है, मैंने उत्तर दिया। तो उन्होंने कहा कि आप जो पुराने लोग हैं उनकी बात ही अलग है, हम इतना शहरी लोग कहाँ खा पाते हैं। अच्छा बेटा, लला लला को 4-5 आम कर छाट कर दे दो। अपनी बेटी से कहना, लला को बढ़िया बढ़िया से 4-5 आम कर छाट कर दे दो, सिंदूरी वाले देना। मतलब सिंदूरी एक खास किस्म है, तो उसके आम उनको देने को बोला। देख लला कैसे हैं, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। मतलब उन्होंने 4-5 आम रखे और लेखक को दे दिया। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण उनके हाथों पर ठिठक गई। तो उन्होंने देखा कि जैसे वो लड़की थी, बदलू काका की थे, उनके हाथ जो सुंदर सुंदर थे, उन पे गोरी गोरी लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। मतलब अच्छी फबना मतलब सुंदर लगना। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली, मतलब बल्दू काका ने मेरी दृष्टि देख ली, बोल पड़ा, यह आखिर जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के लिए विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया। तो मतलब बदलू काका को पैसों से बहुत चिढ़ थी। जैसे वो कोई उनकी लाख की चूड़ी के बदले में उन्हें पैसा देता तो उन्हें बहुत चिढ़ थी, तो वो किसी को भी वो चूड़ियाँ नहीं देते थे। वो उनके बदले में लेन देन का व्यापार वो करते थे। जैसे वो चूड़ियाँ किसी को देते तो उनके बदले में गेहूँ दाना वगैरह कुछ, मतलब अपनी मियाँ बीवी के लिए वो गांव के लोग उनको दाना पानी देते थे या कोई कपड़ा वगैरह देते थे त्योहार वार पे, तो लेकिन पैसे वो नहीं लेते थे।
तो ऐसी बातें उसको बताया कि मैंने उनको बनाई, जमींदार साहब की बेटी के लिए बनाया था आखिरी जोड़ा, 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, उन्होंने मना कर दिया मैं नहीं दूँगा। कहाँ शहर से ले आओ, मैंने आम ले लिए, खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नायक था कि जो आसानी से टूट जाए। उन्होंने देखा चाहे उनका धंधा ही बंद हो गया, लेकिन उन्होंने जो उनके अंदर की जो व्यक्तित्व था कि चूड़ियों के बदले में पैसे ना लेना, उनके बदले में जो उनके गांव वाले उनको जो भी देते थे वो ले लेते, लेकिन वो किसी से हार मानने वाले नहीं थे। मतलब अपनी मेहनत से ही अपनी जीवन की ज़िंदगी जीते थे। भाई कोई बात नहीं, उनका मशीन का जो कारोबारी धंधा था तो वो किसानपना उन्होंने अपना लिया, तो आम की खेती से अपना गुजारा कर लेते थे। अब देखते हैं बेटा हमें इसका पहला, बदलू के मन में ऐसी कौन सी बात थी जो लेखक से छिपी नहीं रह सकी। मतलब लेखक से वो सारी बातें करते थे। देखो यहाँ पे इसका आंसर है पहले क्वेश्चन का। अब यहाँ हम ढूंढेंगे, देखो अगर हमने अच्छे से इसे पढ़ा हो, देखो मैं चुप रहा, मुझे लगा कि उसके अंदर कोई व्यथा। मैं देर तक सोच रहा, इस मशीन ने कितने के हाथ काट दिए। फिर कुछ देर शांति रहे, मुझे अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने क्या पूछा, आम की फसल कैसी है काका। ठीक, ये सारी बातें उससे पूछ ली। मतलब उनके अंदर कोई न कोई, जब उनकी धंधा वगैरह ठप हो गया तो कोई सबकी पूछा, तो उन्होंने सबके बारे में पूछ लिया। तो बदलू काका को अच्छे से जानते थे। तो यहाँ पे हम पैसे इसका पहले क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे बेटा। ये लाइन हो, ये 2 लाइन इसकी आंसर हो जाएंगे। ठीक बेटा, मशीन युग से बदलू के जीवन में क्या क्या बदलाव है। अब आप सभी को पता है कि मशीन युग के बदलाव आने से उनकी जो लाख की चूड़ियों का धंधा है वो बिल्कुल ही बंद हो गया। अब उन्होंने आम की खेती से अपना व्यापार का मतलब अपना काम धंधा शुरू किया, और उनका जो काम था वो भी एक तरह से बंद हो गया। दिन भर खाली बैठे रहते थे। तो अवस्था के साथ साथ उनका शरीर भी डल चुका था, उनके माथे पे नसें उभर आई थी। और तो मशीनी युग से हमें, तो मशीनों के हम 2 लाभ भी लिखेंगे, 2 हानि भी लिखेंगे। तो ये बच्चे हमें खुद लिखें। चौथा क्वेश्चन है, बदलू काका ने हार कर भी हार नहीं मानी, ये लेखक को कैसे पता चला। तो लेखक जब बचपन में उसके पास जाता था तो वो उसको सारी चीज़ें बदलू काका के बारे में पता थी। जब भी वो लाख की चूड़ियाँ बनाते थे तो उनके बदले में क्या गांव वालों से क्या लेते थे, या तो अनाज लेते थे या कोई कपड़े वगैरह लेते थे, लेकिन वो पैसा किसी से नहीं लेते थे। आज के समय में उनका धंधा बिल्कुल बंद हो गया है, उनकी लाख की चूड़ियाँ कोई नहीं पहनता, लेकिन आज भी उनकी लाख की चूड़ियाँ बहुत ही सुंदर होती थी। ये लेखक ने बदलू काका की लड़की के हाथों में जो चूड़ियाँ थी लाख की, उन्हें देखा, तो बदलू काका से पूछ ही लिया बेटा। तो बदलू काका ने बताया ये जमींदार साहब की बेटी के लिए बनाया था, उनके विवाह पर। जमींदार साहब बदलू काका को पैसे दे रहे थे। बदलू काका ने जमींदार को जोड़ा नहीं दिया, तो उन्होंने कहा शहर से ले आओ। तो इसी बात को लेकर जब लेखक 10-15 साल बाद भी बदलू काका से मिला तो उनको प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। क्योंकि जब किसी आदमी का काम धंधा बंद हो गया हो, लेकिन जो अपने व्यक्तित्व की जो पिछली बातें थी आज उन्हीं पर टिका होना, हार कर भी नहीं हार मानना, यही बदलू काका के जीवन की असली कहानी थी। तो सभी बच्चे इस वर्कशीट के सभी क्वेश्चनों को अच्छे से इस गद्यांश के माध्यम से हल करेंगे, और आप स्वयं भी क्वेश्चन आंसर छाड़ना सीखें जैसे मैंने आपको बताया, और अच्छे से अपना होमवर्क साफ साफ राइटिंग में करके अपने टीचर से चेक करवाएं। थैंक यू।